यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखेगा। ग्रहों का हमारे अच्छे बुरे, हमारे सुख दुख, हमारी सेहत, हमारी बीमारी से बड़ा नाता है। ग्रहों की सही चाल हमें सेहतमंद रखती है, तो वहीं ग्रहों की थोड़ी सी भी चाल बिगड़ी तो आप बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। क्या आपने अपनी कुंडली में गौर किया है? कभी जानने की कोशिश की है कि कहीं आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होने वाली? किस ग्रह के दुष्प्रभाव से आपको बड़ी बीमारी हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे गुरुदेव से। इसके साथ ही आपकी पूरी राशि के दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, सूर्य ग्रह खराब है तो कौन सी बड़ी बीमारी लग सकती है और क्या सूर्य ग्रह को ठीक करने का क्या उपाय है? सूर्य ग्रह स्वयं खराब हो तो ये इंसान को डरपोक बनाता है, किसी भी काम को नाकामयाब वाली स्थिति पे पहुंचाता है। चाहे लिखाई पढ़ाई हो, चाहे कामकाज हो, किसी भी जगह पे इंसान टिक नहीं पाता। पर्सनल तो ये यही देता है। और इसके साथ में दूसरे ग्रह भी, जैसे मंगल का, शनि का, चंद्रमा का खराब हो जाना, उस अवस्था के अंदर ये आँखों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है। ठीक है, ये अकेला आँखों पे इम्पैक्ट नहीं देता। लेकिन जो मैंने पहले भी बीमारी बताई है, वो बीमारी सबसे बड़ी है। वो जीवन को कामयाब ही नहीं होने देती। ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत अलग होती है। ये किसी के भी समझाने पे बहुत चिढ़ते हैं। ये माता पिता को तक की बातों को बुरा मानते हैं। बड़े भाई बहन, टीचर, अपने साथ रहने वाले, अगर इनकी पसंद की बात नहीं करी, बहुत बुरे लग जाते हैं और ये लोगों से कन्नी काट लेते हैं। तो ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, इन लोगों को या आंखें बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हैं और या फिर ये वाले हिस्से हैं, तो इन लोगों को अपने वज़न के बराबर, साल में एक बार वज़न के बराबर, जिसे तुला दान बोलते हैं, गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। कि गेहूं और प्लस ऊपर गुड़ रख करके ये ज़रूर दान दें। काले नीले रंग के वस्त्रों से इनको परहेज़ करना चाहिए और 43 दिन लगातार एक तांबे का पैसा साबुत लेकर के इनको जल प्रवाह कर देना चाहिए। ठीक है, काले और नीले रंग के कपड़ों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए इससे, और सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। गुड़, शक्कर या गेरू मिट्टी डाल के, अगर ये भी नहीं तो एक गुलाब का फूल भी डाला जा सकता है। ये डाल के जब सूर्य को जल देते हैं तो इनके आत्मबल में वृद्धि होती है और सूर्य को जल चढ़ाने से आँखों की रोशनी प्रबल होती है। बिल्कुल, आपकी आंखों से जुड़ी जो भी बीमारी है, गुरुदेव के बताए उपाय से वो जरूर दूर हो जाएगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज विरोधी वर्ग से थोड़ा बच के रहना, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, और अगर कंपटीशन के अंदर आप उतरे तो समस्याएं घेरेंगी, और समस्याएं घेरेंगी तो कोई ना कोई नुकसान भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन वाले कामों से थोड़ा दूर रहे, अपने आप को कूल रखें, हंसता खेलता रखें। ये आपके लिए ज़रूरी है। काम करें लेकिन हंसते खेलते, ईर्ष्या भाव से नहीं। आज काले और नीले रंग के कपड़ों से सख्त परहेज रखें और थोड़ी सी मीठा ये मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज के लिए आज का नुकसान का दिन है। हानि उठानी पड़ सकती है और घर में और स्वयं को स्वास्थ्य की कोई ना कोई दिक्कतें, वो परेशानी का कारण बन सकता है। तो आज के दिन केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाना। सोने की चेन है तो वो गले में धारण करें, नहीं तो पीले रंग का धागा गले में धारण करके तब आप घर से निकले, उत्तम होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का दिन तो बहुत बढ़िया है। जिस काम पे जाने वाले हैं सफलता है। आत्मविश्वास में, शक्ति में बढ़ोतरी आपको नजर आएगी, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग ना करें। वो दुरुपयोग अपने ही परिवार वालों के साथ में मतभेद करके, अपने आप को जिताने की चाहत लेकर के अगर उनके साथ भिड़ गए तो अच्छा खासा दिन खराब हो जाएगा और मामले बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए सुबह सवेरे पहले माता पिता के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लें, फिर उसके बाद में
कुछ गुड़ लेकर के गाय को पेड़ा बना करके दे आटे का, दिन शुभ होगा। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। गुरुदेव, अगला सवाल, मंगल खराब है तो कौन सी बड़ी बीमारी की चपेट में इंसान आ सकता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? मंगल जिनके खराब होते हैं बेटा, उनको छोटी उम्र में ही गैस, एसिडिटी, इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है और आंखें धीरे धीरे करके वो कमज़ोर होती हैं। और मंगल खराब होने के बाद उनकी मैरिड लाइफ ठीक है, शारीरिक संबंध तक भी बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन बच्चा पैदा करने की क्षमता कमज़ोर होती, बड़ी देर से औलाद मिलती है। ठीक है, ये वाला हिस्से को भी कमज़ोर करता है। और ये जो गैस, एसिडिटी है, ये आगे बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे करके हम जैसे बढ़ता चला जाता है, ये नसों के अंदर एक ब्लॉकेज पैदा करता है। तो वो जो नसों की ब्लॉकेज धीरे धीरे करके बढ़ती है, वो हार्ट अटैक तक पहुंचती है, यानी कि हार्ट के तक वो नसों को ब्लॉक करने लगती है। तो इनके कई बार तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी में भी आपने देखा होगा, डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे घर में अगर हार्ट की प्रॉब्लम रही है, पहले तुम्हारे पिता को रही, दादा को रही, अब ये तुम्हें भी आ सकती है। ये इस तरह के डॉक्टर आम सुझाव देते हैं। तो ये डीएनए होता है। अगर मंगल खराब से मंगल खराब ही उत्पन्न हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, या मंगल ऐसे घर में हो जहाँ पर अपनी ताकत पूरी तरह से अच्छी नहीं रखता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। इन लोगों को गैस, एसिडिटी से लेकर के बाद में अगर ये घर पे पक्षी पाल लें तो कैंसर, अल्सर, किडनी या लीवर, इस हिस्से में भी दिक्कत आ सकती है। मंगल अगर खराब हो, मंगल हमारे शरीर के अंदर पूरे शरीर को चलाने वाले जो मेजर ऑर्गन हैं वो सब मंगल है। जैसे पेनक्रिया, अग्नाशय, हमारा लीवर, हमारी किडनी, और ये सब तो है ही। जहाँ मंगल है वहाँ सूर्य भी है, और सूर्य बुध दोनों इकट्ठे हों तो आदमी को हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो मंगल तो सही मायने में बहुत बड़ी जगह अपना आधिपत्य रखता है। तो इन लोगों को मंगल को अच्छा करने के लिए उपाय ज़रूर करने चाहिए, समझे। इसके लिए यानी कि ये पित्त प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनको लौकी का जूस, जिसे घिया भी बोल देते हैं, ठीक है, और पुदीने के पत्ते और तुलसी के पत्ते, इन तीनों को मिक्स करके इनका जूस अपने जीवन के अंदर सुबह खाली पेट ज़रूर उतार लेना चाहिए कि इनको पीना ही पीना चाहिए। एक ये चीज़, क्योंकि ये जो चीज़ें ये मंगल को दबाने का काम करती है। ठीक है, आग को। इसके साथ ही मंगल के दूसरे उपाय, जैसे कि 43 दिन मीठे गुड़ वाले चावल बना करके मंदिर में चढ़ा के बांट दें, और उसके बाद जीवन में रूटीन बना ले कि हर मंगलवार को मीठे गुड़ वाले चावल बना करके ये ज़रूर बांटेंगे। चांदी ज़्यादा से ज़्यादा अपने तन पे धारण करेंगे। अगर तन पे नहीं धारण करनी तो एक चांदी का ठोस टुकड़ा बना करके, चौकोर टुकड़ा बना करके अपनी जेब में सदा रखेंगे। ये इनको ज़रूर करना चाहिए। साउथ फेसिंग घर के अंदर इनको भूल के नहीं रहना चाहिए, और इनको नॉर्थ की तरफ सर करके सोना और साउथ की तरफ पाँव करके सोना इनके लिए जहर बन जाएगा। इसीलिए ये साउथ की तरफ सर करके सोएं और नॉर्थ की तरफ पाँव करके सोएं, तो इससे इनकी इस बीमारी के अंदर आराम मिलेगा। जिन भी लोगों को किडनी की, लीवर की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, इन लोगों को साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए और नॉर्थ की तरफ पाँव करके सोने चाहिए, ताकि इनकी बीमारी को कुदरत भी सपोर्ट करके ठीक कर सके। बिल्कुल, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आज का एपिसोड सिर्फ आपके लिए है, और खुशहाल रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए दो तकलीफ है आज। एक है पेट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, और दूसरा है किसी न किसी के साथ मनमुटाव होना काम की जगह पर। अगर इन दो चीज़ों को हम छोड़ें तो हर तरह से सफलता का दिन है, कामकाज के शुभ परिणाम हैं, जिस चीज़ पे दिमाग और ध्यान लगाएंगे उसमें सफलता है। तो इसीलिए हो सके कि पेट की प्रॉब्लम को इग्नोर मारें और मन मुटाव की स्थिति न पैदा होने दे, दिन शुभ हो जाएगा। बस फूलों की माला लें, मंदिर में अर्पित करें, तब काम पे निकलें। सिंह राशि के वालों का दिन आज भी उत्तम है। आज तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगर कल हुए हैं तो आज भी हो सकते हैं। और जिस कार्य को करेंगे
उसी में सफलताएं, लाभदायक स्थिति, सबका सुख, सहयोग सब आज आपको मिलने वाला है। बस आज घर से ही अगर परमात्मा को याद करें तो ज़्यादा उत्तम होगा, और जाकर के करें तो अति उत्तम होगा, मंदिर जाकर। ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज ऑप्शनल है कि काम में जाकर के नाम कमाना है या घर पे रह के खुशी का माहौल बनाना है। दोनों के लिए दिन उत्तम है, दोनों ही कामों के लिए। तो इसलिए मर्जी आपकी है, बस शुरुआत कन्याओं को कुछ दे करके आशीर्वाद लेकर के होनी चाहिए। दिन हर तरह से आपके साथ है। गुरुदेव, अब बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह कौन सी बड़ी बीमारी ला सकता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बुध ग्रह बेटा, इसका भी अद्वितीय शरीर के अंदर बहुत सारी जगह है। सबसे पहले हमारा पूरे शरीर के अंदर जितनी नसें हैं, सबसे ज़्यादा नसें ही हैं। इसको नसों को खराब करता है, मसूड़ों को खराब करता है, दांतों को खराब करता है, स्किन की प्रॉब्लम देता है, समझिए। और यही जो लाइलाज बीमारियां होती हैं उनको भी जन्म देता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कितनी प्रकार की छन्नी है? 2 प्रकार की छन्नी है, एक लिवर, दूसरा किडनी। ये दोनों छन्नी ही मानी जाती है। ठीक है। तो बुध खराब हो तो ये भी खराब होती है साथ में। ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर किडनी लिवर का खराब होना, स्किन की प्रॉब्लम आना, किसी भी तरह का फंगस इन्फेक्शन वगैरह ये होना, ठीक है, और त्वचा से संबंधित जितनी भी तरह की बीमारियां वो सब बुध ही खराब होने पे होती है। तो इसके लिए ये आता कहाँ से है बुध? जब खराब होता है और इस तरह की बीमारियां कहाँ बढ़ती हैं? हम जिस तुलसी मैया को बिल्कुल पवित्र मानते हैं बेटा, वो जब घर में होती है तो ये बुध और खराबी पे होता है। जिनका हो जाए, जिनके नहीं है ये प्रॉब्लम है, वो अपने घर पे लगाएं, शौक से लगाएं। तो मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी इनका दुश्मन होता है। ऐसे पेड़ पौधे जिन पे फूल और फल नहीं आते, ऐसे पेड़ पौधे इनके घर में बहुत ही बुरे होते हैं। ख़ास तौर पे अपने घर के अंदर जो लोग पार्क बना लेते हैं, इनके लिए बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि दूब घास प्योर बुध की वस्तु है। ठीक है। दूब घास जो हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़, हरा रंग, हरे रंग के कपड़े, पर्दे बहुत सख्त दुश्मन है। शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये सारी चीज़ें बुध की है, ये नहीं रख सकते। बहुत बड़ी घर के अंदर किताबों की लाइब्रेरी बना ली जाए। अब किताबें पेज के ऊपर छपी है, वो पेज किसके? बुध की वस्तुओं से ही बनता है। ठीक है। उसके ऊपर जो छपाई है, छपाई का काम भी बुध का ही माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारी किताबें रखना, बहुत सारी रद्दी अखबार वगैरह रखना इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। तो इसीलिए ये चीज़ें घर से दूर करनी चाहिए। ऐसे लोग अगर रोज़ हवन करके घर के अंदर भभूति यानी कि राख इकट्ठी करते चले जाते हैं, ये बुध और बहुत ख़राब हो जाता है। तो राख से दूर रहना चाहिए इनको। ठीक है। किसी भी तरह की हवन कुंड की हो या किसी बाबा की हो, उससे दूर रहना चाहिए। इन लोगों को सोना तन पे धारण करना चाहिए। इन लोगों को मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के 43 दिन वो मंदिर के अंदर देनी चाहिए। ठीक है। फूल बार बार परमात्मा को अर्पित करते रहें और हर रोज़ करें, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बीच में से नाक छेदन करवाना इनका बेइंतहा ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि ये जब तक नहीं होता तो ये सारा सर्कल यहाँ से शुरू होता है और इसका कनेक्शन यहाँ पर है ताल्लुक के साथ। इस पोर्शन को ठीक करते ही ये बुध ठीक होने लगता है और ये बीमारियों से निजात मिलने लगती है। बहुत खूब। अब गुरुदेव, बुध की बात हमने की, अब चर्चा आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह खराब हो तो कौन सा उपाय किया जा सकता है और कौन सी बड़ी बीमारी लग सकती है? बेटा, गुरु ग्रह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इससे भी है। जितनी तरह का जुकाम, डस्ट एलर्जी, साइनस, ये सब बृहस्पति की देन है। जॉन्डिस जितनी भी प्रकार का होता है, ये बृहस्पति की ही देन है। ठीक है। एनीमिया यानी कि खून की कमी का होना, ये बृहस्पति देव ही देते हैं। और इसके अलावा अपने आप को समझदार समझ के बेवकूफ़ों की तरह लड़ना, ये सबसे बड़ी बीमारी बृहस्पति देव ही देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये सारी बीमारियां तो है ही, ये सर्वाइकल वगैरह की जितनी भी दिक्कतें आती हैं, ये भी बृहस्पति देव की ही खराब होने पे देन है। तो बृहस्पति देव भी इस तरह का दुख देते हैं जो लगातार बना रहे और बार बार आए। ठीक है।
इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। बृहस्पति स्वयं कभी भी बुरे नहीं होते, इनको दूसरे ग्रह ही बुरे करते हैं। बस सिंपल सी एक भाषा ये समझ के, इसीलिए खाने पीने में हल्दी का प्रयोग ज़्यादा करना, तन पे सोना धारण करना, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना और 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करना, इन सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात दिलाता है। लोगों को कईयों को जॉन्डिस हो जाता है तो वो जगह जगह भटकते हैं, बार बार होता है। ऐसे लोगों को हम 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल को जल प्रवाह करने का उपाय हम बताते हैं और उससे ठीक होता है। और काली हल्दी, हल्दी 2 प्रकार की होती है, एक पीली और एक काली। काली हल्दी घर पे ही बोएं, गमलों के अंदर बो लीजिए, उसको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती उगाने के लिए। वो बो करके उनको सुखा करके उसको पीस के अपने घर के खाने में इस्तेमाल करना अगर शुरू करते हैं तो जॉन्डिस की बीमारी कोसों दूर चली जाती है। आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि, तुला राशि के लोग आज अगर अपने बड़ों से, बड़े भाई 2 साल बड़े भाई बहन भी बड़े ही होते हैं, तो अपने बड़े हों या बुजुर्ग हों, इनसे सलाह करके जिस कार्य के लिए निकलेंगे उसी में नाम कमा के आएंगे। अच्छा रहेगा, सृजनात्मक रहेगा। प्रतिस्पर्धा हो यानी कंपटीशन हो, उसको जीतना हो, उसके लिए भी बहुत बेहतर है। आज किसी दूसरे से बेहतर कर दिखाने का जज्बा हो तो वो बहुत बेहतर है। हर किसी का सुख सहयोग मिलने वाला है। तो करना क्या है, थोड़े से फूल परमात्मा को अर्पित करें, हो सके मिश्री या मिठाई भी अर्पित करें तो दिन और शुभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों का आज भी दिन कुछ खास शुभ नहीं है और ख़ास तौर पे वृश्चिक राशि के वो लोग जो शराब पीते हैं उनका दिन ज़्यादा खराब हो सकता है। ठीक है? आज के दिन बेमतलब की शरीर में दिक्कतें, परिवार के किसी सदस्य को आज स्वास्थ्य की दिक्कतें और कार्य क्षेत्र में संघर्ष में स्थिति, यानी कि किसी भी काम के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़े। एक बात आपको समझाता हूँ कि जो लोग भी शराब पीते हैं उनको बहुत सारे काम याद आते हैं, लेकिन सुबह जब शराब उतरती है तो काम भी उतर करके चले जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। तो इस कारण से शराब पीना हमेशा हानिकारक माना जाता है, इसका ज़रूर ख्याल रखें। हो सके आज काले नीले कपड़े से परहेज करें और परमात्मा को कुछ मीठा अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत करें। धनु राशि, धनु राशि वालों को आज सुबह सवेरे नहा धो करके सबसे पहले या तो फ़ोन करके अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें, नहीं तो मंदिर जा कर के परमात्मा का और पंडित जी का दोनों का आशीर्वाद लें। क्योंकि आज सहकर्मियों के साथ कोई ना कोई बात हो करके मतभेद होना लिखा है। किसी अनहोनी घटना के कारण पैसे के नुकसान भी लिखे हुए हैं और ये नुकसान बड़े भी हो सकते हैं, जो शारीरिक नुकसान भी हो जाए। तो इसीलिए परमात्मा से ये आशीर्वाद लेकर के निकलें कि आज हम कहीं नहीं लड़ेंगे, किसी के साथ मतभेद नहीं पैदा करेंगे, चुपचाप जितना काम हो पाएगा उतना कर लेंगे, तो तब दिन शुभ हो सकता है। गुरुदेव, अब शुक्र ग्रह के बारे में बताएं। शुक्र ग्रह कौन सी बड़ी बीमारी दे सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? शुक्र का खराब होना सबसे पहले तो खूबसूरती छीन लेता है, चेहरे का नूर छीन लेता है, नेगेटिविटी हावी होने लगती है और गुप्तांग से संबंधित जितनी तरह की बीमारियां वो बच्चे को होती है। शरीर के अंदर जो जोश होना चाहिए, किसी भी चीज़ को पा लेने की लालसा के अंदर आदमी जो पूरी मेहनत करता है, ये सारी जो कमी होती है ये बीमारी ही होती है। और शादी होने के बाद भी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर इंटरेस्ट ना हो, भोग ना सकता हो, ये सारी की सारी जितनी प्रॉब्लम है ये शुक्र जनित है। और ये लोग बड़े अजीब से खाने खाते हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी बहुत पेट भर के खाया कभी बिल्कुल नहीं खाया, इस तरह की प्रॉब्लम इनको आने लगती है। और ये लोग अक्सर बहुत जोश के साथ कुछ भी शुरू करते हैं, वहाँ पहुँचते ही नेगेटिव होकर के वापस आ जाते हैं, पार नहीं जाते। ये भी एक तरह की बीमारी है। और इसके साथ ही इन लोगों को खुशबू अच्छी और बुरी का बहुत जल्दी एहसास होता है। कहने का मतलब जो अच्छी लगती है तो उसको ठीक है, लेकिन जो उनको बुरी लगती है तो वो कभी नहीं सूंघते।
ये तो खैर किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि अगर आप परफ्यूम खरीदने गए हैं, जो रियलिटी में बहुत अच्छे परफ्यूम है वो नहीं पसंद आएंगे, जो ज़्यादातर बाकियों को जिसकी खुशबू बुरी लगती है आपको वही पसंद आएगा। ये भी एक बीमारी है, ठीक है ना। तो इस तरह की कमियां, यानी कि सही चीज़ का चुनाव ना करना और लग्जरी की चाहत होना लेकिन लग्जरी पाने के लिए कुछ नहीं करना, अच्छे जीवन साथी की चाहत होना लेकिन डर के पीछे रहना, ना कर पाना, ठीक है। अच्छा जीवन के अंदर परफॉर्म करने की इच्छा होना लेकिन हर जगह पीछे मिलना, यानी कि कोई काम ही नहीं ढंग से करना, ये भी शुक्र की प्रॉब्लम है। और शुक्र को ठीक करने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वो इतना प्यारा उपाय है कि जिसका नहीं भी है उसको भी ये करना चाहिए, और वो है प्रेस किए हुए कपड़े ही हमेशा पहनने हैं, बिना प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनने। हर रोज़ परफ्यूम डियो का लगाना बहुत ज़रूरी है, खुशबू इत्र का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे एक गुलाब के परफ्यूम आते हैं या गुलाब जल तो एक आम चीज़, रूह गुलाब आता है, इसको इन लोगों को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, अपने ये कान के पीछे ज़रूर लगाना चाहिए ताकि इनको वो खुशबू बनी रहे। इनको चमेली मोगरा के फूल भी लगाने चाहिए और लगा कर के तोड़ के परमात्मा को रोज़ चढ़ाने भी चाहिए। नहीं तो अपने जीवन में एक असूल बना ले कि ये हर रोज़ गाय के घी का दीपक मंदिर में ज़रूर जलाएंगे और आते हुए गाय की सेवा करके आएंगे, यानी गाय को कुछ ना कुछ आटे में गुड़ लगा करके उनको दे करके आएंगे। ये लोग जीवन जीते हैं पर जीवन नहीं जीते, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो मैंने उपाय बताए हैं, जैसे खुशबू का प्रयोग करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, प्रेस किए हुए कपड़े पहनना, गाय के घी का दीपक जलाना, चमेली मोगरा के फूल लगाना और उनको मंदिर के अंदर चढ़ाना, गाय की सेवा करना, ये इतने उपाय अगर नहीं करेंगे तो रियलिटी में शुक्र खराब इनको कोई अच्छी चीज़ नहीं देगा। जीवन साथी घर में तो ज़रूर होगा पर जीवन साथी का सुख नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है। तो इस सज़ा से छुटकारा पाएँ, ये उपाय अपनाएं, जीवन बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये आसान उपाय अपनाएंगे तो आपके बिगड़े ग्रहों की स्थिति सुधरेगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा, चंद्रमा खराब है तो कौन सी बड़ी बीमारी घर कर सकती है और क्या किया जा सकता है? हमारे पूरे शरीर के अंदर लगभग 70% पानी है और पानी जनित जितनी भी बीमारियां हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं, जैसे पानी वाले फफोले होना, मस्से होना, ये सारा कुछ। और ज़िंदगी के अंदर बार बार ये मस्से निकलते रहना या दिल के आसपास की जितनी बीमारियां वो सारी की सारी इसी से रिलेटेड हैं। और पानी से संबंधित यानी कि मसल्स टूटना, और मसल्स टूटने के बाद अंदर कमज़ोरी, आलस्य महसूस होना, और इसके अलावा जीवन यानी कि शादीशुदा जीवन भोगने की चाहत वो ही मर जाना और सेंसेशन मर जाने, समझे, यानी कि फील ही ना हो ये, और ये खराब होता तो ये कोढ़ तक भी दे देता है। तो इसीलिए चंद्रमा का खराब होना तो बहुत ही बुरा माना जाता है। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे कि जिनको डायबिटीज़ होती है और उसके बाद उनके अंग कट जाते हैं, काटने पड़ते हैं जहर की वजह से। ये जो प्रॉब्लम है ये भी चंद्रमा के खराब होने से ही होती है। तो इसीलिए इन लोगों को किसी वैद्य से सलाह करके इनको चांदी भस्म ज़रूर खाते रहना चाहिए, नहीं तो आम मिठाइयों के ऊपर लगे हुए ये चांदी के वर्क मिलते हैं तो वो मिठाइयाँ ज़रूर खानी चाहिए जिनके ऊपर चांदी के वर्क लगे हों, तो ये इनके लिए उत्तम है। और इसके साथ ही किसी भी वृद्ध आश्रम के अंदर हर सोमवार को या महीने के अंदर एक दिन यह वृद्ध आश्रम के अंदर चावल, मिश्री, चीनी, दूध ये अर्पण करके वहाँ से बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। ये भोलेनाथ की भक्ति यानी जल चढ़ा के नमः शिवाय का जाप करना इनके लिए अमृतमय माना जाता है। और समय समय पे चीनी वाले या मिश्री वाले मीठे चावल बना कर के परमात्मा को भोग लगा कर के बांटना इनके लिए वो भी बहुत अमृतमय है। और इन लोगों को जब भी दूध पीना चाहिए तो दूध में शहद मिक्स करके ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है, तब ये चंद्रमा ठीक होते हैं और इन मुसीबतों से छुटकारा मिलता है।
बिल्कुल, मुसीबतों से छुटकारा चाहिए तो एस्ट्रो साइंस जरूर देखें। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि। मकर राशि वालों को आज दिन की शुरुआत कुत्ते और कौओं की सेवा से करनी चाहिए, और जहां कौए मिले वहां पर आप कुछ भी नमकीन या मीठा उनको दे करके 10 मिनट उनके बीच में बैठ के तब दिन की शुरुआत करें। कारण, पेट में हल्की हल्की तकलीफ, परिवार के सदस्यों में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब, और अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी। लेकिन जब ये कुत्ते और कौओं की सेवा करके जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप सफलता जरूर पा करके आएंगे। कुंभ राशि के लोग, कुंभ राशि के वो लोग जिनके घर में अभी भी कोई बीमार चल रहा है, उनके लिए कामकाज पर भी परेशानी का दिन है आज। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य, और सुबह सवेरे आप कुछ भी मिठाई मंदिर में ज़रूर लेकर के जाएं, और अगर हो सके थोड़ी सी काली मिर्च भी ले जाएं, वो भी परमात्मा को अर्पित करें। इससे दिन शुभ हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज कामों में परेशानी है पर फेलियर नहीं है, तो इसीलिए आज पूरे दिन को सब्र के साथ में गुजारना है, सब्र के साथ अपना काम करना है। थोड़ी थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन उनको परेशानी नहीं मानना, और ये परेशानियों को परेशानी ना मानने की ताकत आप मंदिर जाकर के परमात्मा से अपने इष्ट से लेकर के आए, दिन जरूर शुभ हो जाएगा। गुरुदेव, शनि ग्रह के बारे में बताएं। शनि ग्रह को न्याय का देवता कहते हैं, लेकिन अगर गुस्से में आ गए तो कौन सी बड़ी बीमारी दे देंगे, इसके बारे में बताएं। बेटा, ये जितने भी लोग लगभग लंगड़ा के चलते हैं, ये शनि देव का ही प्रकोप होता है। जोड़ों के अंदर के दर्द होते हैं और हड्डियों में दर्द होते हैं, जितने भी, ये सब शनि देव देते हैं। ठीक है। और शनि देव अगर खराब हो और ये दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर के खराब हो जाएं, तो जितनी भी हम बड़ी बड़ी बीमारियां कहते हैं, जिनको कहते हैं ऑर्गन का फेल होना, किसी भी तरह का ऐसा कैंसर जो घर भी बिकवा दे, समझ गए, और अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी को उड़ा दे, ये सारे दुख शनिदेव ही देते हैं। ठीक है। और ये दुख आते भी कब है? जब मकान बनाया हो, रिपेयर किया हो, उसके बाद में ये बड़े बड़े दुख आते हैं। ठीक है। और हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो लचकपन होता है, वो जब खत्म हो जाता है, समझे, जैसे कि कहते हैं कीकर के पेड़ की तरह अकड़ गया, समझे, जो चटक करके टूट भी सकता है। तो ये जो लचकपन जितना भी खत्म हो जाता है, शरीर बिल्कुल हार्ड हो जाता है, ये शनिदेव का ही काम है, और उसके कारण भी 100 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये शनिदेव ये अकड़े हुए हैं और अकड़न ही देते हैं, और कई लोगों का शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है और ये बार बार होता है, ये भी इसी की देन है। जिन लोगों को अचानक जैसे मिर्गी जैसी चीज़ और सुध बुध खो जाती है, ये भी शनि देव का ही देना है, लेकिन दूसरे ग्रहों के साथ मिल करके। ठीक है। इसीलिए इन शनि देव को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। जिनको भी इस तरह की तकलीफ़ें हैं, जिनकी स्किन हमेशा ही ड्राई रहती है, तेल भी लगा ले, कुछ भी लगा ले, उसके बावजूद ड्राई रहती है, ये शनि देव की वही पोजीशन होती है। जैसे कीकर का पेड़ आप देखेंगे, वो कभी उसकी जो सतह है वो मुलायम नहीं होती, अच्छी नहीं होती, वो बिल्कुल जैसे ये खारिश वाली स्किन होती है वैसे होता है, और ड्राई होती है। ठीक है। वही कीकर का पेड़ एक तरह का इंसान बन जाता है। इन लोगों को हर रोज़ बरगद के पेड़ पे पानी, दूध, चीनी मिला के चढ़ाना चाहिए, और गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए, और 43 दिन लगातार इनको हर रोज़ अपने सिराने पानी रख के सोना चाहिए, और सुबह सवेरे 3:30-4 बजे, जिसे बोलते हैं तारों की छाँव में, बेशक नहाए धोए बिना जाके कीकर के पेड़ के ऊपर जल चढ़ा करके आना चाहिए। और हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लेकर के हर शनिवार को गरीब को दान देनी चाहिए। ये करेंगे तो इन बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। और सरसों के तेल का प्रयोग शरीर पे लगाने के लिए, मालिश करने के लिए, ये सूर्य उदय से पहले पहले सुबह की तरफ, यानी कि 3 बजे से लेकर के 6 बजे से पहले पहले के बीच में अपने शरीर पे मालिश करना और गुनगुने पानी से नहाना इनके लिए अमृतमय है। सूर्य निकलने के बाद सरसों का तेल लगाना इनके लिए जहर की तरह बन जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अमृत वेले को इस्तेमाल करें और अपनी बीमारियों को जल्दी से भगाएं और शनिदेव के दिए हुए सुख पाएं।
बिल्कुल आसान उपाय जो आपको सेहतमंद रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे। गुरुदेव, आखिरी सवाल, ये राहु केतु की जोड़ी कौन सी बड़ी बीमारियां दे सकती है, इसके बारे में बताएं और क्या उपाय किए जा सकते हैं। डिप्रेशन, पागलपन, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना, शादी का डर बैठ जाए तो शादी ना करना, बिजनेस का डर बैठ जाए तो बिजनेस ना करना, और बच्चों के पास से डर जाए तो उस चक्कर में बच्चे ही ना पैदा करना, ये राहु केतु की साझी दी हुई बीमारियां होती हैं, समझे। और जो लोग बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं और उसके बाद उस माहौल को छोड़ के ही भाग जाते हैं, ये राहु केतु की दी हुई बीमारियां होती हैं, ठीक है। और जो लोग किसी भी चीज़ की आदत के शिकार हो जाते हैं, समझे, वो भी राहु केतु की दी हुई बीमारी होती है। और जितने भी साइको होते हैं, ये सारे के सारे राहु केतु की ही दी हुए के कारण होते हैं, है ना। तो इन लोगों को खास तौर पे एक उपाय ज़रूर करना चाहिए कि 43 दिन लगातार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला, जो हमारे यहाँ आम मंदिरों के ऊपर लगता है तिकोना झंडा हनुमान जी वाला, ये डंडा लगा के 43 दिन लगातार मंदिर की छत के ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए। कुत्ते और कौवों की इनकी सेवा करनी चाहिए। अपने वज़न के 10वें हिस्से के कोयले, कच्चे कोयले दान देने चाहिए या जल प्रवाह करने चाहिए, समझ गए, क्योंकि कोयले से भी पानी साफ़ होता है, उसके अंदर जितने भी और ख़राब जर्म्स वगैरह होते हैं उनको वो बहा करके किनारे पे ले जाता है, ठीक है। तो वो लोगों की भी मदद और पानी का भी साफ़ होना, ठीक है। तो ये होता है। चांदी ज़्यादा से ज़्यादा इनको तन के ऊपर धारण करनी चाहिए और खट्टी मीठी चीज़ों का इनको समय समय पे भंडारा लगाना चाहिए। अगर ये करेंगे तो राहु और केतु से संबंधित जितनी मुसीबतें हैं वो दूर रहेंगी। केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना, ये भी इनके लिए अमृतमयी होता है। और हर रोज़ हल्दी वाला दूध पीना इनके लिए महाअमृत होता है। तो इसीलिए राहु केतु की बुराई से बचना है तो हल्दी वाला दूध हर रोज पिए। बिल्कुल, और खुश रहना है, तंदुरुस्त रहना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।